महाराज ने माता सुरुचि को वचन दिया कि मैं अपने भाई को जब तक मैं जिंदा हूं मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अभी ये वचन देकर के ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष राज करने लगे। परंतु जैसे ही राज करने लगे तो एक ऋषि ने पूछा कि भाई एक छोटा सा बालक आया था, उसने 6 महीने के अंदर भगवान की प्राप्ति कर ली। संतों ने जिससे ये बात सुनी कि ये भगवान कैसे हैं, हम यहाँ हजारों वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं, हमारी हालत खराब हो गई, पर उस बालक को तो भगवान ने 6 महीने के अंदर दर्शन दे दिए। सभी संत बोले कि चलो हम भगवान से लड़ने जाएंगे। सभी संत की आंखें लाल हो गई और भगवान के तरफ जाने लगे। अब भगवान ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। भगवान के तो पसीने ही आने लगे। माता लक्ष्मी ने कहा कि स्वामी क्या हुआ। भगवान ने जब बताया कि सब संत मुझसे लड़ने आ रहे हैं, मैं क्या जवाब दूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा अरे आप तो खुद ही भगवान है, आपको किस बात का डर। भगवान ने कहा अगर एक दो संत होते तो मैं संभाल लेता, परंतु यहाँ तो पूरी मंडली चली आ रही है। भगवान ने सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। भगवान ने तुरंत एक ब्राह्मण का स्वरूप बनाया और पहुंच गए संतों की मंडली में। संतों से कहा कि मुझे भगवान के पास पहुंचने का, जल्दी पहुंचने का रास्ता मालूम है, तुम सब मेरे पीछे चलो। सभी संत उसी के पीछे जाने लगे और वह उन्हें के पहाड़ की तरफ से लेकर के गए, नदी की तरफ से लेकर के गए। तभी उन्हें 6 अस्थियां मिली। यहाँ पे 6 पहाड़ रखे थे। बोले कि 6 पहाड़ किसके हैं भैया। ब्राह्मण ने कहा अरे ये उसके हैं जी। एक छोटा सा बालक था, उसने 6 महीने के अंदर वही प्राप्ति की, परंतु उसने 6 महीने के अंदर नहीं की, उसने 6 जन्मों तक तपस्या की। उसके बाद जाकर के 7वें जन्म में भगवान उससे प्राप्त हुए। जैसे संतों ने सुना है तो उसी बालक की बात कर रहे हैं। संत का क्रोध शांत हो गया। एक संत ने कहा अरे भाई चलो जाकर के तपस्या करने बैठ जाते हैं, पता नहीं कहीं हमको भी भगवान ने 6 वर्ष तक 6 जन्मों तक तपस्या करवाई तो हम क्या करेंगे। चलो जाकर के बैठ जाते हैं। सभी संत वापस चले गए। अब ध्रुव जी महाराज ने जैसे 36,000 वर्ष तक राज्य किया और जब 36,000 वर्ष पूर्ण हुए, 36,000 वर्ष जैसे ही पूर्ण हो गए तो उन्हें हरि की पार्षद लेने आए। ध्रुव जी महाराज ने पूछा कि तुम कौन हो। हरि के पार्षदों ने कहा कि हम हरि की पार्षद हैं, हरि के सेवक हैं जो कि तुम्हें लेने आए हैं। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने सुना तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि कुछ देर रुक जाओ, मैं पहले पूजन पाठ कर लूं, उसके बाद चलता हूँ। ध्रुव जी महाराज ने अपना पूजन पाठ किया और पूजन पाठ करने के बाद जैसे ही वह विमान में बैठने जा रहे थे कि तभी एक काली परछाई आई और आकर के सामने खड़ी हो गई। ध्रुव जी महाराज ने बोला कि तुम कौन हो। परछाई ने कहा कि मेरा नाम मृत्यु है और जो भी इस विमान में बैठता है तो पहले उसे मेरा सामना करना पड़ता है।
ध्रुव जी महाराज ने कहा तो फिर ठीक है, जरा अपनी मुंडी को नीचे झुकाओ, अपने सर को नीचे झुकाओ। जैसे मृत्यु ने सर नीचे झुकाया तो ध्रुव जी महाराज उसके सर पे पैर रख करके विमान में चढ़ गए। देखो, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है उसे मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, मृत्यु भी उसे टच नहीं कर सकती। अब ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ के जाने लगे और जैसे ही जाने लगे तभी उन्हें याद आया कि मेरी माता तो नीचे ही रह गई। तुरंत विमान को रोका। जब उन्होंने कहा, अरे मेरी माता नीचे रह गई हैं, मुझे तुम वापस छोड़ करके आओ। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने ये बात कही, सभी लोगों ने कहा, अरे जिसके भाग में तुम जैसा बेटा हो जाए तो उससे हम कैसे छोड़ के आ सकते हैं। सामने देखो, जो विमान जा रहा है उसी में तुम्हारी माँ बैठी है। फिर ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए और वहां से जाने लगे। अब ध्रुव जी महाराज वहां से जैसे ही जाने लगे कि जैसे ही गए ऊपर वैकुंठ में गए, भगवान से मिले। और जब भगवान से मिलने के बाद ये बात नारद जी को पता चल गई कि मेरे शिष्य ने भगवान तो प्राप्त कर लिए, परंतु वह भगवान से मिल भी लिया और वैकुंठ भी चला गया। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए